हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे दाढ़ी मूंछ के जो बाल होते हैं वो प्रॉपरली ग्रो क्यों नहीं करते हैं और क्या रीज़न होता है। इनिशियल स्टेज में बहुत सारे टीनेजर्स परेशान होते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आते हैं पर्टिकुलर और मतलब पूछते हैं कि सर हमारे दाढ़ी मूंछ के बाल प्रॉपर नहीं आ रहे हैं या फिर पैची बियर्ड्स हो रही हैं, ठीक है, मूंछों पर बाल नहीं आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी गैप में बाल आ रहे हैं, डिफ्यूज़ हो रहे हैं बाल। तो आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। पहली चीज़ अगर हम बात करें तो दाढ़ी मूंछों का आना एक तरह से अपने हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। पर्टिकुलर अगर आपके हार्मोन्स अच्छे हैं या फिर अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो नॉर्मल जो एज होती है उसके अंदर आपके दाढ़ी मूंछों का आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में अक्सर ये वाली चीज़ देखने को मिलती है कि वो लेट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होती है या फिर जो बालों का आना होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो उस वाली कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। आप अगर टीनेज हैं और अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि आपकी दाढ़ी या मूंछ के बाल प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, बियर्ड आपकी ग्रोथ फास्ट नहीं कर रही है, तो उस केस में आपको अपना चेहरे का ध्यान रखना है, हार्मोन्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहली चीज़ जो होती है हार्मोन्स, इसके लिए बेसिकली जो मेनली रिस्पॉन्सिव रहता है वो रहता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर आपकी बॉडी में प्रॉपरली है तो आपके जितने भी मेल सिम्टम्स होते हैं जैसे एडम्स एप्पल, ठीक है, आपकी प्यूबर्टी आ गई, आपके एडम्स एप्पल मतलब जो यहाँ पर एक दिखता है इस तरह से ऊंचाई, ठीक है, अगर सरल भाषा में समझाऊं तो वो आपकी ग्रोथ होने लग जाती है, आपकी आवाज़ भारी होती है, दाढ़ी मूंछों का आना होता है, ग्रोइन पर बाल आना होता है। तो ये नॉर्मल एक सिम्टम्स होते हैं कि आप प्यूबर्टी के जो सिम्टम्स होते हैं पर्टिकुलर वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन दाढ़ी मूंछ अगर नहीं आ रही है तो उस केस में क्या करना चाहिए। सबसे पहला एक्सफोलिएशन इज मस्ट, ठीक है। एक्सफोलिएशन क्या होता है? एक्सफोलिएशन रिमूव योर डेड स्किन, ठीक है, डेड स्किन को हटाना और पर्टिकुलर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। एक्सफोलिएशन आप किस तरह से कर सकते हो? आप नेचुरल भी कर सकते हो, बाज़ार में बहुत सारे स्क्रब्स मिलते हैं, आप उसके थ्रू अपना एक्सफोलिएशन कर सकते हो। पर्टिकुलर अगर आप सप्ताह में एक बार प्रॉपरली एक्सफोलिएट करोगे अपनी स्किन को तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और साथ में दाढ़ी मूंछों का जो आना रहता है वो एक तरह से मतलब बोलते हैं ना कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा तो अगर आपका पैची बियर्ड है तो वहाँ पर हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी, ठीक है, तो इजीली ग्रोथ होने लग जाती है। तो एक्सफोलिएशन इज़ मस्ट, ठीक है। नंबर एक चीज़ जो रहती है जो रिकमेंड करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सफोलिएशन आप ना कोई सा भी स्क्रब आप यूज़ कर सकते हो। आप अगर देखो तो घर पे ही वॉलनट का स्क्रब बना सकते हो, संतरे के छिलके का स्क्रब बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप उस चीज़ का स्क्रब बनाओ, एक्सफोलिएट करो अपनी स्किन को, ठीक है। दूसरी चीज़ है हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन, ठीक है। हाइड्रेशन मतलब आप प्रॉपर पानी पिए, ठीक है, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। मॉइस्चराइजिंग जो रहती है आपके चेहरे पर अगर आप मॉइस्चराइजिंग लगा रहे हो, आपकी त्वचा अगर ज़्यादा सूखी रहती है तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ आपकी जो हेयर ग्रोथ होती है वो भी पर्टिकुलर प्रॉपर नहीं होती है। तो उस वाली कंडीशन में आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी मतलब नहा के निकल रहे हैं या चेहरा आप धो रहे हैं तो आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखें, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग रखें। साथ ही साथ आप बाहर गए हो, बाहर से आप आ रहे हो तो आपको चेहरे पर है ना एक पर्टिकुलर आप चेहरे पर अगर पसीना आ रहा है या फिर आपके चेहरे पर है ना काफ़ी ज़्यादा गंदगी जमा हो रही है तो उसको क्लीन रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसी चीज़ पर है, क्लीन योर फेस रेगुलरली, प्रॉपरली आपको क्लीन रखना है। प्रॉपरली क्लीन का मतलब ये है कि आप है ना दिन में 2 या 3 बार अच्छे फेस वॉश जो होता है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। अच्छे फेस वॉश का मतलब रहता है जैसे अगर आपकी ऑयली स्किन है तो यू शुड गो फॉर अ सल्फेट बेस्ड फेस वॉश, ठीक है। अगर आपका ड्राई स्किन रहता है तो यू शुड गो फॉर अ ऑयली टाइप ऑफ फेस वॉश। लेकिन आपकी स्किन जो होती है चेहरे की वो पर्टिकुलर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लीन रहनी चाहिए, प्रॉपर आपको क्लीनिंग रखनी है चेहरे की, ठीक है। तो उसी की वजह से आपका जो ग्रोथ होता है वो प्रभावित होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट के बारे में हम बात करें तो स्ट्रेस लेवल, टीनेज में काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ देखने को मिलती है कि स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अक्सर लोग है ना इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। हम बात करते हैं जब इस तरह के पेशेंट से तो उनमें ये देखने को मिलता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस के कारण है ना वो अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, डाइट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर नहीं हो पाती, उसके कारण से स्ट्रेस एक चीज़ का होता है। कई बार हम स्टडी से रिलेटेबल स्ट्रेस देखें, कई बार है ना दाढ़ी मूंछ से रिलेटेबल स्ट्रेस देख सकते हैं। अलग अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं। ड्यूरिंग दैट काउंसलिंग
काउंसलिंग हमें समझ में आता है कि क्या रीज़न होता है इस चीज़ का, ठीक है। स्ट्रेस आपके हार्मोन लेवल को भी प्रभावित करते हैं, तो यू शुड अवॉइड द होल टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। पांचवा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है आप है ना जो सप्लीमेंट्स होते हैं, सप्लीमेंट्स इज़ मस्ट, ठीक है। सप्लीमेंट आपको है ना प्रॉपर लेना पड़ता है। सप्लीमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट लेते जाएं या फिर है ना बहुत चीज़ें आप है ना अननेसेसरी खाएं या फिर ऐसा कुछ नहीं है। अपने को एक प्रॉपर डॉक्टर से मिलें, आप डॉक्टर से आप दिखाएं। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको विटामिन B12 की ज़रूरत है, विटामिन D की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम देखें तो B12, D और C विटामिन ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके कोलेजन प्रोडक्शन में और आपकी दाढ़ी के बालों में, जो बालों का प्रोडक्शन होता है उस चीज़ में। तो आपको इस चीज़ का अवॉइड, मतलब जो सप्लीमेंट है अपनी डाइट में आप अच्छी डाइट रखें, साथ ही साथ अपने डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर सप्लीमेंट जो रहते हैं वो आप स्टार्ट करें, विटामिन्स और सप्लीमेंट्स आप स्टार्ट करें। तो ये थे मेरे 5 पॉइंट स्पेसिफिक। अगर आपको दाढ़ी अच्छी फास्ट ग्रो करनी है तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रख के आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब कर चुके हैं और आपको फिर भी अगर आपको दाढ़ी मूंछ नहीं आ रही है तो यू शुड कंसल्ट विद अ डॉक्टर, ठीक है। आप डॉक्टर से मिलें, आप उस चीज़ को आप डॉक्टर के साथ साझा करें। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कुछ दवाइयाँ, कुछ सप्लीमेंट्स या फिर कुछ आपको गाइड करेगा कि किस तरह से एक्सफोलिएशन करना है या फिर व्हाटएवर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग एक चीज़ ये आती है कि लोग अक्सर ट्रिमिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ट्रिमिंग नहीं करना, ठीक है। स्किन को एक्सफोलिएशन के लिए आप अभी रेज़र ब्लेड वगैरह जो रहता है वो पर्टिकुलर यूज़ करें, ठीक है। इनिशियल लेवल पर जब तक आपका दाढ़ी प्रॉपर नहीं आता है और दाढ़ी अगर आने लग जाती है तो मेंटेन योर पर्टिकुलर स्टाइल और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छा स्टेबल लुक देगी, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू ऑन दैट थिंग कि आप दाढ़ी के बालों को किस तरह से अच्छे से ग्रोथ करें। होप सो आपको पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।